पांचाल देश, कौंपिल्य नगरी, हवाओं में उत्सव की महक थी। महाराज द्रुपद ने अपनी पुत्री याज्ञसेनी द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। द्रौपदी, सुना था कि उसका जन्म अग्नि से हुआ है, सुना था कि उसका सौंदर्य ऐसा है कि उसे देखने के लिए देवता भी अपने विमान रोक देते हैं। मैं अंगराज कर्ण भी वहां गया था, मेरे मित्र दुर्योधन के साथ। दुर्योधन उसे जीतना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि मत्स्य भेद, मछली की आग का निशाना करना उसके बस की बात नहीं थी। उसने मुझसे कहा, मित्र कर्ण, मेरे लिए उसे जीतो। मैं सभा में बैठा था, मेरी नजरें उस विशाल धनुष पर थीं जो बीच में रखा था, और फिर मेरी नजरें उस पर पड़ी। द्रौपदी, वो सचमुच अग्नि शिखा थी। उसकी आंखों में एक तेज था, एक स्वाभिमान था। उसे देखकर पहली बार मेरे योद्धा हृदय में एक अजीब सी धड़कन हुई। क्या ये प्रेम था या केवल वीरता का आकर्षण, मैं नहीं जानता, पर मुझे लगा कि ये स्त्री केवल एक क्षत्रिय की नहीं, बल्कि एक वीर की अर्धांगिनी होनी चाहिए। एक एक करके राजा आए, जरासंध, शिशुपाल, शल्य, सब ने धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो धनुष, वो कोई साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, वो वज्र के समान भारी था। कोई उसे हिला भी न सका, कोई उसे उठा न सका। कई राजा तो धनुष के झटके से गिर पड़े और हंसी का पात्र बन गए। दुर्योधन ने मेरी ओर देखा और इशारा किया, अब समय है मित्र। मैं अपनी जगह से उठा। मेरे उठते ही सभा में सन्नाटा छा गया। मेरी चाल में एक शेर जैसा आत्मविश्वास था। मैं धनुष के पास गया, मैंने उसे प्रणाम किया, और फिर एक ही झटके में मैंने उसे उठा लिया। पूरी सभा की सांसें रुक गई। मैंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी शुरू की। मैं जानता था, मेरी भुजाएं जानती थीं कि अगले ही पल मेरा बाण मछली की आंख को भेद देगा। मैं विजय के और शायद द्रौपदी के बहुत करीब था। लेकिन नियति को मेरा जीतना कभी मंजूर नहीं था। जैसे ही मैंने डोरी खींची, एक आवाज गूंजी, संगीत जैसी सुरीली लेकिन वज्र जैसी कठोर। ठहरिए! ये द्रौपदी थी। उसने अपना हाथ उठाया और भरी सभा में घोषणा की, ना हम वर्यामी सूतम, मैं सूत पुत्र का वर्ण नहीं करूंगी। मेरा हाथ हवा में ही जम गया। धनुष की डोरी ढीली पड़ गई। सूत पुत्र, फिर से वही शब्द। हस्तिनापुर की रंगभूमि में कृपाचार्य ने कहा था, और आज यहां उस स्त्री ने कहा जिसे मैं जीतने आया था। उसने मेरी वीरता नहीं देखी, उसने मेरा पुरुषार्थ नहीं देखा, उसने केवल मेरी जाति देखी। उसने कहा कि वो अग्निकुंड से जन्मी है, लेकिन उसकी जुबान ने आज मेरे हृदय को जलाकर राख कर दिया। मैं अपमानित महसूस कर रहा था, इतना अपमानित कि मुझे लगा कि जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। मैंने धनुष को वहीं पटक दिया। मैंने सूर्य की ओर देखा और मुस्कुराया, एक कड़वी जहरीली मुस्कान। देख रहे हो पिता, इस संसार में योग्यता का कोई मोल नहीं है, यहां केवल जन्म का ठप्पा चलता है। मैं अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गया। मेरा खून खौल रहा था, मेरा चेहरा तमतमा रहा था, और फिर एक ब्राह्मण उठा, धूल से सना हुआ, फटे हुए कपड़ों में। उसने धनुष उठाया, उसने निशाना लगाया, और उसने द्रौपदी को जीत लिया। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, अर्जुन था, पांडव, जो लाक्षागृह की आग से बच निकले थे। नियति का खेल देखिए। जिस धनुष को सूत पुत्र कर्ण को छूने का अधिकार नहीं था, उसे एक भिक्षु ब्राह्मण मतलब अर्जुन ले गया। द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी। उसने एक भिक्षुक को स्वीकार किया, लेकिन एक वीर अंगराज कर्ण को ठुकरा दिया। उस रात कौंपिल्य के उस उत्सव के शोर में मेरे अंदर का प्रेमी मर गया।
और उसकी जगह एक वैरी ने जन्म लिया। मैंने द्रौपदी को देखा अपनी सहेलियों के साथ हंसते हुए, और मैंने मन ही मन कहा, याज्ञसेनी, आज तुमने मेरा उपहास किया है, तुमने मेरी जाति पर चोट की है। याद रखना, समय का चक्र घूमता है। आज तुमने मुझे भरी सभा में नंगा किया है, मतलब अपमानित किया है। प्रार्थना करना कि नियति तुम्हें कभी मेरे सामने ऐसी स्थिति में न ला खड़ा करे। हाँ, मैं जानता हूं यह विचार पाप था, लेकिन अपमान की आग इंसान को राक्षस बना देती है। उस दिन मेरे हृदय में जो कड़वाहट घुली, वही कड़वाहट आगे चल के कुरुवंश का विनाश का कारण बनी। अगर उस दिन द्रौपदी ने मुझे न रोका होता तो शायद महाभारत का इतिहास कुछ और होता, लेकिन अगर और मगर का इतिहास में कोई स्थान नहीं होता। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।